आप सभी, मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मस्तानी धूप को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 16, मस्तानी धूप। सर्दी में मस्तानी धूप, लगती सुबह सुहानी धूप। जब सर्दियों के दिन होते हैं तो हम सबको धूप बहुत अच्छी लगती है, यानी मस्तानी लगती है, और सुबह सुबह वो धूप बहुत ही अच्छी लगती है। पूरब के पर्वत से उतरी जैसे कोई परी सी धूप, यानी पूर्व दिशा से क्या होता है, सूरज का उदय होता है, तो ऐसा लगता है कि पूर्व की दिशा से एक धूप के रूप में एक परी उतर कर आ गई है। तितली भौरे कली फूल में, लाती नई रवानी धूप। भौरे, कलियों, इन सभी में एक नई उमंग, एक नई रवानगी धूप लेकर आ जाती है। छिटुरे जन को बांटे गर्मी, रोज यह महारानी धूप। छिटुरे जन यानी जो सर्दियों से कांप रहे होते हैं, सर्दी की वजह से कांप रहे होते हैं, उन सबको ये जो धूप है वो क्या प्रदान करती है, गर्मी देती है। और रोज जो धूप है वो महारानी। धीरे आगे बढ़ती, चलते चलते थकती धूप। धीरे धीरे ये धूप बढ़ती जाती है, और जब धीरे धीरे बढ़ती है तो वो धीमे धीमे धूप भी आखिर में थकान मान जाती है। दोपहरी में गर्म होकर करती कुछ शैतानी धूप। और ये दोपहर में गर्म हो जाती है तो क्या करती है, शैतानी का रूप ले लेती है। सर्दी के मौसम में सुख की अद्भुत राम कहानी धूप। सर्दियों के मौसम में सबको बड़ी अद्भुत कहानी लगती है, वो क्या है, ये है धूप की कहानी। तो इसी के साथ ये कहानी, ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे एक साथ दोहरा लें। सर्दी में मस्तानी धूप, लगती सुबह सुहानी धूप। पूरब के उत्तर से उतरी जैसे कोई परी सी धूप। तितली भौरे कली फूल में, लाई नई रावानी। छिटुरे जन को बांटे गर्मी, रोज यहाँ महारानी धूप। धीरे धीरे आगे बढ़ते, चलते चलते थकती धूप। दोपहर में गर्म होकर करती कुछ शैतानी धूप। सर्दी के मौसम में सुख की अद्भुत राम कहानी धूप। आइए, और इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सूर्य की तरह विश्व में प्रकाश फैलाना चाहिए, यानी एक दीपक की तरह जीवन जिए ताकि लोगों को उजाला प्रदान करें, अंधकार का नाश करें। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।